तय मात्रा से बहुत अधिक एंटीबायोटिक का उपयोग पाया गया है और उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि जो हमारी नॉर्मल दवाइयाँ थीं वो तो काम कर ही नहीं रही। जो हायर एंटीबायोटिक्स हैं वो भी 83% लोगों में काम नहीं कर रही। कितना? 83%। अभी जो रिसर्च हुई 2 जगह इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें 83% लोगों में हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पाया। जब उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत है जान बचाने के लिए तब वो काम नहीं कर रही, तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और ये इसलिए है कि ह्यूज मात्रा में जिसकी भी मर्जी आती है वो अपना एक एंटीबायोटिक लिख देता है। छोटी सी बीमारी रहती है उसमें भी एंटीबायोटिक लिख देता है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि आज के प्रचलन ऐसा हो गया है कि हर आदमी इस बात पर फोकस करता है कि मुझे अच्छी से अच्छी दवाई लिखो, ऐसी दवाई लिखो कि 1 डोज में आराम मिल जाए, 1 दिन में आराम मिल जाए। ये एक सबसे बड़ी विडंबना हो गई है, जबकि मेडिकल साइंस का नियम ये है कि हमें सबसे पहले एक ऐसी लो इफेक्टिव दवा स्टार्ट करना चाहिए, लोअर एंटीबायोटिक स्टार्ट करना चाहिए। यदि उससे ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं होता है तब हमें फिर ऊपर उसके हायर एंटीबायोटिक को उपयोग करना चाहिए। तो ये दोनों के लिए हो गया। एक तो पब्लिक की डिमांड बहुत हो गई कि हमें अच्छी दवाई, ऐसी दवाई जो हमें 1 डोज में और 1 दिन में आराम मिल जाए। उसका एक पीयर प्रेशर डॉक्टर्स के पास आ गया। कुछ डॉक्टर्स अपना अच्छा काम करना चाहते हैं, उन पर पीयर प्रेशर आ गया कि भाई मरीज़ की डिमांड है, मरीज़ चाहता है। और कई बार तो चिकित्सक का नाम भी ले देता, साहब उनकी एक दवाई से आराम मिल गया, आपकी से 2 दिन हो गए आराम नहीं मिला। तो एक पीयर प्रेशर डॉक्टर के पास रहता है, जिसको देख ही देखा प्रेशर बोलते हैं, तो उसके कारण लिखते हैं। एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है हमारे देश के अंदर अनएजुकेटेड, अनऑथराइज डॉक्टर्स का इलाज करना, जिन्हें हम क्वैक्स बोलते हैं। वो गांव-गांव में जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, उनकी फिक्स दवाइयाँ हैं, एक एंटीबायोटिक दे दो और एक स्टेरॉयड दवा दे दो। जो अमूमन देखने में आया है 2 दवाइयों का आया है, और ये दोनों ही दवाइयाँ बहुत शरीर के लिए घातक होती हैं। स्टेरॉयड जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहता है वो बड़ी मुश्किल से, बहुत बुरी परिस्थिति में, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तभी लिखता है, तब तक नहीं लिखता। लेकिन जो जिसे अपन अनऑथराइज डॉक्टर्स कहें, क्वैक्स कहें, अनपढ़ डॉक्टर कहें, वो आदमी सबसे पहले शुरुआत ही वहाँ से करता है। स्टेरॉयड ऐसी दवा है जिससे बॉडी पर असर होता ही है, वो एक बीमारी का इलाज नहीं करती, वो शरीर के हर अंग पे काम करती है, हर अंग पे। वो बीमारी पर नहीं करती, वो हर अंग पे काम करती है। तो वो अंग पे काम करती है तो वो उसी का रिएक्शन रहता है कि हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट पावर कम हो जाती है। साथ में हम जो एंटीबायोटिक देते हैं तो उससे रेजिस्टेंट डेवलप होता है। जो लोअर क्षेत्र में या बैक के बड़े अस्पताल में आता है, बड़े अस्पताल में वो जब दवाई लिखता है तो वो इफेक्ट नहीं करता, तो फिर उसको मल्टीपल ड्रग देना पड़ता है, उसको फिर एक एंटीबायोटिक की जगह 2 देना पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति भी निर्मित होती है। इसलिए हमें पब्लिक में ये अवेयर करना ज़रूरी है। ये हमारे एक बहुत बड़ा बंच निकल के आया है पूरे देश में। ये एकदम हमारे देश में एक तरीके से त्रासदी जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। तो इसमें हमें बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करना है, और ये तभी संभव है जब पब्लिक भी इसमें जागरूक हो। पब्लिक अपनी मर्जी से कोई भी दवाई न ले, कोई भी मेडिकल स्टोर अपनी मर्जी से बगैर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के दवा न दे। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स, चाहे वो क्वालिफाइड हों, चाहे नॉन क्वालिफाइड हों, चाहे ऑथोराइज हों, चाहे अनऑथोराइज हों, वो मिनिमम एंटीबायोटिक का उपयोग करें, मिनिमम। और ये निर्देश सभी शासकीय चिकित्सालयों के लिए भी हैं। तो हमने अपने यहाँ जो प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है उसके ऑडिट के लिए हमने लोगों को यहाँ पर टीम बनाई हुई है, और वो हम अपने हर वार्ड में हर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को भी हम ऑडिट करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको हम जो शासन की मंशा है
उसको हमें लाना है और ये बहुत बड़ा काम है, इसको हमें पब्लिक में अवेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। थैंक यू। अच्छा एक डॉक्टर यदि साहब, इसके अलावा हो गया? किसी के भी कोई सवाल हैं तो एक एक करके पूछ सकते हैं। आज के लोग मर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अप्रोच जो होती है चिकित्सक के पास जो अप्रोच होती है वो क्या होता है, घबरा ऐसा नहीं हो कि जाँच के लिख दे, ऐसा नहीं हो तो एक आदमी जो 10-20 रुपए में दवाई लेके संतुष्ट हो जाता है वो डॉक्टर के पास जाने में घबराता है, विशेषकर अस्पतालों में। आप कह रहे होंगे जितने भी ये झोला छाप डॉक्टर हैं कि गांव-गांव में क्यों फैल गए, क्योंकि आदमी को उपचार सुविधा मिल गई और जितने जिला चिकित्सालय या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इनमें चिकित्सकों का जो रवैया है, क्योंकि सेवा की भावना से ज़्यादा उनको क्या अपनी कमाई कि मैंने डॉक्टर बनने में 80 लाख 1 करोड़ का खर्चा करके तो मैं कैसे कमाऊँगा अगर ये प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो एक बहुत बड़ा ये लोगों में पूरा एक भ्रम फैला हुआ है। इसको रोकने के लिए भी सरकार को तो कभी सरकार ने क्या शिवराज सिंह जी ने पूरी जाँचें हॉस्पिटल में कर दी, तो पूरे अच्छे स्पेशलिस्ट भी किए, लेकिन पता नहीं आज भी ऐसे कम डॉक्टर्स हैं जिनका मरीज के प्रति रवैया खराब है। आप में से कौन आदमी ऐसा चाहेगा जो अपना नाम खराब करना चाहेगा, मुझे ये बताओ। किसी भी प्रोफेशन में कोई चाहेगा? कौन आदमी ऐसा होगा जो गालियां खाना पसंद करेगा? मैं मानता हूँ वो हर प्रोफेशन में होते हैं, परंतु हमारे जो जनता है, हमारे लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे यहाँ जिला प्राइवेट में आप जाओगे तो जा कर के सीधे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से मिले सीधे, कोई बीच में नहीं है, फीस जमा करी और उसने दवा लिख करके बोल दी दवा हो गया, काम खत्म। यदि वही आप जिला चिकित्सालय में दिखाने आएंगे या मेडिकल कॉलेज में दिखाने, किसी भी शासकीय संस्था में जाएंगे तो सबसे पहले आपको पर्चा बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर्चा बनाने के लिए ऑलरेडी लाइन लगी है तो लाइन में लगेगी। मरीज क्या चाहता है कि मैं लाइन तोड़ के मेरा बन जाए, वो संभव नहीं। फिर वहाँ से जब आएगा तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, फिर उसको लाइन झेलनी है। फिर डॉक्टर कहेगा ये जांच करा लो, ये दवा। उसके बाद में जब वो गया तो ब्लड के यहाँ गया तो वहाँ भी लाइन लगी हुई है, फिर वो एक्सरे पे गया वहाँ भी लाइन लगी हुई है। तो सिर्फ ये है, ये एक सिस्टम है, हमारे पास जो संसाधन है उनका एक सिस्टम है, उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि परेशान कर रहे हैं। यदि बीच में एक कड़ी भी कहीं हो गई कि नहीं मान लो आपको यहाँ नहीं जांच कराना तो वहाँ कराना, तो इतने में आदमी आग बबूला हो तो मैं इतनी देर से लाइन लगाऊँ। अब इसमें डॉक्टर्स की क्या गलती है? नहीं मेरा दूसरा विषय, आप मेरे बात को